हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का ये सीडीपी का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें दोस्तों आप लोग को कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड साथ साथ दोस्तों नया क्वेश्चन भी देखने मिलेगा जो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर देखें। सवाल नंबर 1 पे आते हैं। तो सवाल नंबर 1 में आप लोग का है कि जिग्सो पहेली पर काम करते समय 5 साल की नजीमा खुद से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह नहीं, गहरा वाला जो यहाँ जाएगा और यह जूता बनेगा। इस तरह की बातचीत को वाइगोस्की साहब ने इस प्रकार संदर्भित किया है। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 4 को दिया हुआ है। इनमें से आप लोग को राइट ऑप्शन को चुनना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पहला नंबर, यानी निजी भाषण। ठीक है, तो इस प्रकार की बातचीत को वाइगोस्की साहब ने निजी भाषण के अंतर्गत इसको संदर्भित किया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना। ये उदाहरण हो जाएगा दोस्तों आप लोग का मचान का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में आप लोग का सवाल है दोस्तों डिसलेक्सिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सवाल क्या है कि डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की प्राथमिक विशेषताओं में शामिल है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता। ठीक है, जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है दोस्तों उसी को डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की रचना है? ऑप्शन में आप लोग को दोस्तों 4 को दिया हुआ है। इनमें से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा क्या हो जाएगा दोस्तों? पियाजे की एक रचना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप लोग को यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास शब्द लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग जान लीजिए कि ये जीन पियाजे से संबंधित वर्ड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा स्कीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि रचनावादी ढांचे में सीखना मुख्य रूप से क्या है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी सीखना मुख्य रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सही है? दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सीखना सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है दोस्तों बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि क्या है? एक बहुआयामी है और जटिल क्षमताओं का एक समूह है, यानी एक सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल में है दोस्तों कि कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। यह इसका उदाहरण है। तो यह इसका उदाहरण है दोस्तों। यह किसका उदाहरण है? यह दोस्तों उदाहरण है आप लोग का लिंग भेद, जिसको आप लोग जेंडर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है? इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जो कि नैतिक विकास का चरण है दोस्तों। और यह दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? यह प्रस्तावित किया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिंग है यानी जेंडर है एक डैश। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, यानी सामाजिक निर्माण। तो लिंग क्या है? एक सामाजिक निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी क्या है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है? भिन्न होती है, यानी अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, यानी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हुए वे दुनिया का अन्वेषण और हेरफेर करते हैं।
ये दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो एक शिक्षक को चाहिए दोस्तों कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और उन्हें महत्व देती है। ये एक शिक्षक को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है दोस्तों, नहीं है जिसके माध्यम से सार्थक शिक्षण होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 यानी स्मरण और स्मरण, जिसको आप लोग मेमोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, सार्थक शिक्षण नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि बच्चों को कक्षा में डैश प्रश्न पूछना चाहिए। तो बच्चों को कक्षा में पूछने के लिए दोस्तों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि बच्चों की गलतियां क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यानी सीखने का एक हिस्सा है और उनकी सोच में अंतर्दृष्टि होते हैं। जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा दोस्तों तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। तो यह क्या है, बच्चे की गलतियां सीखने का एक हिस्सा है, सीखने का एक पार्ट होता है और उनकी सोच में क्या होता है, अंतर्दृष्टि देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि समाज की मूल इकाई क्या है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी समाज की मूल इकाई दोस्तों परिवार होता है, फैमिली होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी ये तीनों क्रियाएं दोस्तों विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक होता है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता, भौतिकी, मानसिकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यानी परिवार बलपूर्वक बाध्य हो सकता है और यह प्रेम और सम्मान के बिना अस्तित्व में रह सकता है। ये दोस्तों क्या है, सरासर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि मित्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यानी वे एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करते हैं यानी ट्राई करते हैं। ये दोस्तों क्या है, मित्रों के संबंध में एक सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि एक परिवार जिसमें माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं किस परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता होते हैं, एक बच्चा होते हैं, उसके चाचा भी होते हैं और भी परिवार का कोई होते दोस्तों, तो ये उदाहरण हो जाता है आप लोग का संयुक्त परिवार का। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि मित्र और दोस्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव इसका उत्तर भी हमको देना है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला यानी सच्ची दोस्ती में एक दूसरे को नियमित रूप से उपहार देना ये महत्वपूर्ण है और ये दोस्तों सरासर क्या है, गलत है। ठीक है, सच्ची दोस्ती कभी भी एक दूसरे को उपहार नहीं देते हैं, भेंट नहीं देते हैं, कोई गिफ्ट नहीं देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि अरस्तु के अनुसार दो लोग एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखते हैं, इस प्रकार की मित्रता को मित्रता कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी अच्छे लोगों की दोस्ती, जिसमें क्या होते हैं, वे एक दूसरे के प्रति सम्मान भी रखते हैं। तो इस प्रकार की मित्रता को हम लोग क्या कहते हैं, अच्छे लोगों की दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि मयंक अपने दोस्त को बताता है कि उसके परिवार का मुखिया उसकी माँ है। हालांकि उसके पिता जीवित है और वे उसकी माँ के पैतृक घर में रह रहे हैं, उसका परिवार इसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 यानी मातृ स्थानीय परिवार, जिसमें क्या होता है, परिवार का मुखिया कौन होता है, उसकी माँ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है क्या दोस्तों, बच्चों की गणितीय क्षमताओं का विकास करना, डेवलपमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि सबसे उपयुक्त रणनीति जो धन जोड़ने के कौशल को आंतरिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रोल प्ले, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दोस्तों भूमिका निर्वाह करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि कौन सी शिक्षण तकनीक प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला यानी संगोष्ठी, जो कि शिक्षक तकनीक प्राथमिक स्तर के लिए दोस्तों उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि ऐसे तरीकों का प्रयोग जिसमें विद्यार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हो, इसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण होता है दोस्तों किसका, ये उदाहरण होता है शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित विधि का, जिसमें क्या होता है विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी स्वयं की पहल और प्रयास जिसमें उसका शामिल होता है। तो ये उदाहरण हो जाता है दोस्तों आप लोग का शिक्षार्थी केंद्रित विधि का। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दोस्तों क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो सवाल में क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किसकी वकालत करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 यानी समावेशी शिक्षा का। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की क्या करता है, वकालत करता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब दोस्तों आप लोग को ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आप लोग का यहाँ पर कितना सही हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।